मित्रों, आज बहुत खुशी का दिन है बिहार के लिए। एक माइलस्टोन है कि बिहार इन्वेस्टर मीट आज यहाँ पे हुआ है और अपेक्षा से बहुत ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा सपोर्ट मिला है। हम लोगों ने बिहार में जब से ये जिम्मेदारी संभाली तब से ये तय किया कि एक माहौल बिहार के लिए बने, परसेप्शन चेंज हो। परसेप्शन बदला है और इसी का प्रतीक है या इसका प्रकटीकरण है कि इन्वेस्टर ने बिहार में अपना इंटरेस्ट जताया है। हमारे यहाँ जो आज इन्वेस्टर मीट हुआ, जैसा संदीप पौंड्रिक जी जो हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी हैं, हमारे सारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, दिलीप जी हैं स्पेशल सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर इंडस्ट्री पंकज दीक्षित जी हैं, हमारे यहाँ आलोक जी हैं जो दाएं बैठे हैं, और हम सब लोग ने ये प्लान किया कि हम बिहार में इन्वेस्टर मीट जब पटना में करेंगे उससे पहले एक पूरा रोड शो और इन्वेस्ट बिहार हम पूरे देश में करेंगे। और यही वजह है कि आज जो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया यहाँ इन्वेस्टर मीट करने का, जगह छोटी पड़ गई क्योंकि दिल्ली में कोई होटल बड़े हॉल का उपलब्ध नहीं था। इतने लोग आए और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सब सीरियस इन्वेस्टर आए। बिहार इंडस्ट्री के लिए सबसे पसंदीदा जगह बन गई और यही वजह है कि हमारी जो प्रायोरिटी है उसमें फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल, इस पर हमने ज़्यादा जोर दिया। फूड प्रोसेसिंग में बहुत बड़ा मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट जिनके पास है, यूसुफ अली साहब जो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर लुलु ग्रुप हैं, लाखों लोगों को रोज़गार दिया है। उन्होंने लखनऊ में और बनारस में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। बिहार में भी वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। संजीव पुरी साहब जो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर आईटीसी ग्रुप हैं वो भी आए। प्रणब अडानी जो अडानी ग्रुप से हैं डायरेक्टर, वो भी आए। एचएम बांगुर साहब जो श्री सीमेंट के एमडी हैं वो भी आए। नीरज अखोरी एमडी और सीईओ अंबुजा सीमेंट, इसी तरह देवशास गुप्ता एचयूएल के, और बहुत कोको कोला से, अनमोल बिस्कुट से, वरुण बेवरेज जिसने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, अमेज़ॉन से, फ्लिपक्राफ्ट से, सैमसंग से, अमूल से, जो प्रेस्टीन मेगा फूड पार्क है उससे, यहाँ पर ब्रिटानिया इंडस्ट्री से, पतंजलि से, उषा मार्टिन से, जो होंडा से, यहाँ पर हेक्सोजन से, यहाँ पर जो आईटी इंडस्ट्री से बड़ी तादाद में लोग आए। एसआईएस के ऋतुराज सिन्हा आए, अमेज़न ग्रुप से आए, सगुना फूड है उससे लोग आए, उसी तरह एलएनटी से आए, अरविंद मिल से आए, केआई इंडस्ट्री से आए, जो अवेडा एनर्जी है उससे आए, सुरू फूड से आए, मदर डेयरी से आए, टाटा ब्लू स्पेस उससे आए। मैं बहुत से नाम हैं जिनको गिनाने में बहुत वक्त लगेगा, और कई एसोसिएशन भी आए। एसोचैम से, ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्री से, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन से, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज से, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन से, सीआईआई से, काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट से, जो दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उससे भी लोग आए, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लोग आए, इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से आए, यहाँ ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया से भी
लोग बड़ी तादाद में आए। ऐसे लोग हैं जिनके नाम बहुत बड़े हैं। कई बार लोग कहते थे कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकता, लेकिन बिहार में भी उद्योग लग सकता है। प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है। आज बहुत बिजी शेड्यूल है, यूएई का डेलीगेशन है। हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमें कहा था कि आप पहले इन जगह कर लीजिए, फिर फाइनल जब हम करेंगे तो नीतीश जी रहेंगे। और वो हम पहले इसके बाद मुंबई में, अहमदाबाद में, कलकत्ता में हम लोग करने वाले हैं। दुबई से भी लुलु ग्रुप की तरफ से आज ऑफ़र मिला इन्वेस्ट बिहार करने का, वो उसको पूरी तरह रिस्पॉन्सर करने की बात कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर के लिए उन्होंने एक बड़ी बात कही कि जो यूएई का आज डेलीगेशन आया है, जो भारत सरकार जिसको होस्ट कर रहा है, वो डेलीगेशन पटना लाने की बात उन्होंने की। तो बिहार के अंदर हमारे यहाँ ज्ञान भवन है जो बेहतरीन है। देश में राजधानी में भी उतना बड़ा स्पेस नहीं होगा। हमारा एक बैंक्वेट तो उसमें 5000 लोगों का है। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट, बिहार इन्वेस्टमेंट मीट हम फाइनल इन सब जगह करने के बाद पटना में करेंगे। इसलिए हमने एमओयू पे जोर नहीं दिया, हमने इन्वेस्टर के इंटरेस्ट पर जोर दिया है। बोलना बहुत लोग चाहते थे, लेकिन इस समय की कमी की वजह से 4 लोगों को, 5 लोगों को हमने इजाज़त दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिहार गवर्नमेंट जो कमिटमेंट करती है उसको पूरा करती है। हमारे यहाँ जो सब्सिडी अनाउंस होता है वो पूरी तरह लोगों को मिल जाता है, और उसकी कई मिसालें भी मैंने यहाँ पर दी। बिहार फेवरेट डेस्टिनेशन है इंडस्ट्री के लिए, और बड़ी तादाद में इन्वेस्टर अब बिहार की तरफ आ रहे हैं। हमारे तरफ नॉर्थ बंगाल का इलाका, उधर ईस्टर्न यूपी का इलाका, पूरा नेपाल का इलाका, नॉर्थ ईस्ट का इलाका, और 2 जो सार्क कॉरिडोर है वो भी बिहार के बगल से गुजरता है। तो हम लोग मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बना रहे हैं, जिसके अंदर आज अडानी ग्रुप ने कहा कि उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे भी हमारे पास वहाँ जितना बड़ा पार्क है उससे ज़्यादा लोग आ गए, तो हम उसमें बड़ा रिफॉर्म हमने किया है। बियाडा की जो लैंड है उसमें भी हम बहुत बड़ा रिफॉर्म कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं, युक्ति संगत कर रहे हैं रेट को। यानी कई हमारी लैंड 17 करोड़ तो 5-10 करोड़ रुपए एकड़ है, तो कोई इंडस्ट्री कैसे लगाएगा? उसको हम लोग कर रहे हैं, प्लग एंड प्ले कर रहे हैं, हम लोगों को बना के जगह दे रहे हैं। और हम फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में बड़ा काम कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग के लिए बिहार बड़ी जगह है। अभी आपने देखा बॉटलिंग प्लांट वहाँ लगा, जहाँ जूस का और आइसक्रीम का भी प्लांट वहाँ लग रहा है। उन्होंने, जयपुरिया ग्रुप ने एक चीनी मिल भी लगाने की बात कही है, वो भी उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। उसके अलावा हम लॉजिस्टिक का बड़ा पार्क गया के अंदर बना रहे हैं, 2000 एकड़ के करीब का है, जो अमृतसर कलकत्ता कॉरिडोर पे है। उसके अलावा हम मेगा टेक्सटाइल पार्क में भी बिड कर रहे हैं, 8 बनेगा। उसमें बिहार पहले बिड नहीं करता था, बिहार ने बिड कर दिया है। हमें उम्मीद है कि हमें ज़रूर बिहार को वो मेगा टेक्सटाइल पार्क भी मिलेगा। उसके अलावा जो कंज्यूमर इंडस्ट्री है उसको वहाँ लाने वाले हैं, और ख़ासकर जो हौजरी वाले हैं, आज हौजरी के बंगाल से बड़ी तादाद में लोग आए थे। हमने उनसे कहा है सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। तो जो लोग भी बिहार में बनाएंगे, जो परचेज पॉलिसी है उसमें भी हम चेंज करा रहे हैं। जिस तरह मध्य प्रदेश की है, अगर वहाँ मेक इन मध्य प्रदेश को आप ख़रीदेंगे तो उनको बहुत सारी छूट मिलती है, तो हम उसको भी करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की पूरी कोशिश है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, बिहार रोड, बिजली, पानी, सड़क, पुल पुलिया सब में आगे हो गया है। अब इंडस्ट्री में भी बिहार आगे से तेज़ी से बढ़ेगा। ईज़ एंड डूइंग बिजनेस में
हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हमारी रैंकिंग टॉप 5 में आए, इसके लिए काम शुरू हो गया। इंदिरा भवन में इन्वेस्टर के लिए फैसिलिटेशन के लिए हम पूरी बिल्डिंग जल्द ही उसका इनॉग्रेशन होगा, सब तैयारी हो गई थी। हम लोग इन्वेस्टर मीट में लगे थे, इसलिए अभी वो नहीं हुआ था, उसको भी हम करने वाले हैं। इंडस्ट्री के लिए एक फ्रेंडली माहौल बिहार के अंदर है, उसको हम लोग करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिहार के जो पत्रकार हैं वो पूछते थे कि टेक्सटाइल और लेदर की पॉलिसी कब आएगी। 9 महीने से हम कह रहे थे कि आ जाएगी, अब ठीक 9वें महीने में वो ड्राफ्ट हो गया है। अब टेक्सटाइल लेदर की पॉलिसी जल्दी आपको मिल जाएगी। वो जैसा फाइनेंस सेक्रेटरी ने यहाँ बताया था और हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी पंडित जी ने जो आपको बताया, वो देश में सबसे बेहतर टेक्सटाइल लेदर की पॉलिसी हम बनाने जा रहे हैं। और हम लेदर पार्क भी किशनगंज के इलाके में, जो दार्जिलिंग के नज़दीक है, बागडोगरा के नज़दीक है, और वहाँ पे पांजीपाड़ा में लेदर का बहुत बड़ा हब है, तो इसलिए हम वहाँ पर एक लेदर पार्क भी बनाएंगे। और ऐसे भी PLI स्कीम उसमें आई हुई है। हमने SEZ के लिए भी करीब 100-125 एकड़ ज़मीन चाहिए हमें। अभी कुछ अधिकारी, अभी मैं लखनऊ गया था तो मिले थे भारत सरकार के, उन्होंने कहा कि आप SEZ में काम कीजिए, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। तो हमारे पास लैंड की कमी नहीं, हमारे पास करीब चीनी मिल की जो 2500 एकड़ ज़मीन बंद चीनी मिल की थी वो हमें मिल गई, और हम 17 इथेनॉल प्लांट पे काम कर रहे हैं। अभी खुशखबरी है कि जो ट्राइपाइड एग्रीमेंट था TPA इथेनॉल प्लांट का, वो मुंबई में होना शुरू हो गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के बीच में थोड़ा सा लोन को लेकर जो दिक्कतें थीं वो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने हल कर दी, और पहला 3 TPA पंडित जी मुंबई गए थे, उनके सामने साइन हो गया। पहला ग्रेन बेस इथेनॉल प्लांट बिहार में उद्घाटन हुआ, जो PM साहब ने ख्वाब देखा, नरेंद्र मोदी जी ने जो इथेनॉल का ख्वाब देखा कि उससे पेट्रो डॉलर को बचाएंगे, तो उसको पूरा करने वाले राज्य का नाम पहला बिहार है। शुरुआत बिहार से हो रही, और देश में सबसे बड़ा जो इथेनॉल का प्लांट है 5 लाख लीटर पर डे, वो आड़ा में बन के तैयार है, जल्दी उसका उद्घाटन करेंगे। 2 प्लांट, एक सिधौलिया में बिरला ग्रुप का और गोपालगंज में सोना सती ग्रुप का, वो बनकर तैयार है। मॉलिशस से ग्रेन हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ, और नया प्लांट भी बन रहा है। तो 3 प्लांट अभी बनकर तैयार है, और कम से कम 5 प्लांट है जहां तेज़ी से काम चल रहा है। 6 प्लांट ऐसे हैं जहां पर बाउंड्री का काम चल रहा है। तो जो लोग ये कहते थे कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकता, अगर उनकी नज़रें कमज़ोर हो तो उनको हम जाके दिखाने को तैयार हैं कि बिहार में उद्योग लग सकता है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो हम लोगों ने बिहार में ये फैशन हो गया था, लोग कहते थे सुई का कारखाना नहीं लगेगा। अब उनको ये सब मेरी बात सुई की तरह चुभेगी कि सुई का कारखाना लग नहीं सकता। कहने वालों को सुई चुभ भी सकता है हमारी बात, कि बिहार के लोग पूरे दुनिया में हैं। अभी हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल पे भी ध्यान देना शुरू किया है। फार्मेसी में बिहार के बहुत लोग आगे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी बिहार से, हमने उनको भी बिहार में हमने कहा है अब लौट के आ जाओ अपने घर और अपने स्टेट में भी लगाइए। तो जो बिहारी बाहर लगा रहे हैं उनको हम बुला रहे हैं। और हमने पहले एक और नारा दिया है कि एक बिहार को अलग अलग नज़रों से मत देखिए, परसेप्शन से मत देखिए, बिहार को अपनी निगाह से देखिए और आइए। तो हमने कहा है एक बार तो आइए बिहार में। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार तेज़ी से तरक्की करेगा। हम लोग शो ऑफ कुछ नहीं रख रहे। हम तो जब बिहार दिवस किए तो 8-10 मंत्री उसमें
सेंट्रल के आए, सब एमपी आए। आज टोटल बिजनेस मीट है। आज हमने इन्वेस्टर को महत्व दिया है, इन्वेस्टमेंट को महत्व दिया है। और मैं मीडिया का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसलिए नहीं कि बहुत से बिहार के लोग मीडिया में भी हैं, यानी इन्वेस्टमेंट जो है मीडिया में भी बिहार का बहुत बड़ा है। तो वो लोग भी बिहार के बारे में जब कोई बुरी बात चलती थी तो कुछ अच्छी बात भी है, गुड न्यूज़। तो गुड न्यूज़ अब बिहार से आने लगा है और बिहार में हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। मखाना को, फूड प्रोसेसिंग को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पाइनएप्पल हमारे यहाँ बहुत है, लीची हमारे यहाँ बहुत है, शाही लीची बिहार में होती है। तो लीची का जो जूस है, आम का, पाइनएप्पल का, हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें, उसका फ़ायदा पूरे देश को मिले।